अगर आप हमारी प्रेरणादायक कहानियों को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे, श्याम और राम। श्याम एक मेहनती और ईमानदार किसान था, जबकि राम को श्याम की सफलता से बहुत ईर्ष्या होती थी। श्याम का खेत हर साल अच्छी फसल देता था, जबकि राम का खेत उतनी अच्छी फसल नहीं देता था। इस असंतोष ने राम को भीतर ही भीतर कुंठित कर दिया था। श्याम और राम के खेत पास पड़ोस में ही थे। दोनों की जिंदगी में फर्क साफ दिख रहा था। श्याम का खेत हर मौसम में हरा भरा रहता और उसकी फसलें हमेशा बहरहाल होती। दूसरी ओर राम की फसलें अक्सर कमजोर होती और उसका खेत हमेशा सूखा नजर आता। गांव वाले श्याम की मेहनत और समर्पण की सराहना करते थे, लेकिन राम की स्थिति निराशाजनक थी। राम को श्याम की सफलता से गहरी ईर्ष्या थी, जो उसे मानसिक रूप से कष्ट देती थी। राम ने सोचा, श्याम की फसल हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है? उसे इतनी सफलता क्यों मिलती है, जबकि मैं मेहनत के बावजूद असफल होता हूं? उसकी जलन ने उसे अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह सोचने लगा कि शायद श्याम की फसल को बर्बाद करने से वह स्वयं भी अच्छा कर सकेगा। एक दिन राम ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह श्याम के खेत में जहर डालकर उसकी फसल को नष्ट कर देगा। उसने सोचा कि इससे श्याम को भी दुख होगा और उसकी खुद की स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। उसने एक रात का समय तय किया और जहर का एक पैकेट खरीद लिया। राम की आत्मा में घमंड और ईर्ष्या ने अपनी जगह बना ली थी। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, राम चुपके से श्याम के खेत में घुसा। उसने जहर को खेत में डालने की तैयारी की, लेकिन अचानक उसने देखा कि श्याम खेत में काम कर रहा था। श्याम ने उस समय अपने खेत के काम को पूरा करने के लिए देर रात तक मेहनत की थी। श्याम की ये मेहनत देखकर राम का दिल थोड़ा पसीज गया, लेकिन ईर्ष्या ने उसे रोक नहीं पाया। श्याम ने राम को देखा और पूछा, राम भाई, इस समय यहां कैसे आए? क्या कुछ समस्या है? श्याम की विनम्रता और सौम्यता ने राम को झटका दिया। उसने झूठ बोला, नहीं, मैं बस यूं ही घूमने निकला था। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम खाली हो तो मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। राम को संकोच हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह श्याम की मदद करेगा तो शायद उसे जहर डालने का मौका मिल जाएगा। उसने श्याम की मदद करने का निर्णय लिया और खेत में श्याम के साथ काम करने लगा। काम के दौरान श्याम ने राम को खेत की देखभाल के बारे में विस्तार से बताया और उसके सुझावों पर ध्यान दिया। श्याम ने बताया कि वह खेत में किस प्रकार के पोषक तत्वों का प्रयोग करता है और फसल को स्वस्थ रखने के लिए क्या कदम उठाता है। काम खत्म होने के बाद श्याम ने राम को एक कप चाय और कुछ फल दिए। श्याम ने कहा, राम भाई, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी फसल से उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी तुम चाहते हो, लेकिन याद रखना, मेहनत और धैर्य से ही हम सफल हो सकते हैं। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। श्याम की उदारता और ईमानदारी ने राम को अंदर तक झकझोर दिया। राम ने श्याम की बातों को सुना और समझा कि उसकी ईर्ष्या और द्वेष उसे केवल दुख दे रहे हैं। उसने महसूस किया कि श्याम की सफलता का कारण उसकी मेहनत और समर्पण था, न कि कुछ छुपा हुआ जादू। राम को अपनी बुरी योजना पर पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसकी ईर्ष्या ने उसे कितनी बुरी तरह से प्रभावित किया है। राम ने श्याम से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। श्याम ने उसे माफ कर दिया और कहा, आओ, हम मिलकर तुम्हारे खेत को भी अच्छा बनाते हैं। मैं तुम्हें कुछ सुझाव दे सकता हूं और तुम्हारी मदद कर सकता हूं। राम ने श्याम की सलाह मानते हुए अपने खेत में कड़ी मेहनत की। श्याम ने उसे खाद और पोषक तत्वों का सही उपयोग करने की विधियां बताईं। उन्होंने साथ मिलकर खेत की जांच की और सुधार की दिशा में कदम उठाए। राम ने श्याम की सलाह का पालन किया और धीरे धीरे उसके खेत की स्थिति में सुधार होने लगा। किसान की मेहनत और ईमानदारी का फल अब राम को भी मिल रहा था। उसकी फसल भी अब हर साल अच्छी होने लगी। राम ने समझ लिया कि ईर्ष्या और द्वेष से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सहयोग और मेहनत से ही सफलता मिलती है। उसने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया और अब वह श्याम की सफलता से प्रेरित होकर स्वयं भी सफलता की ओर बढ़ने लगा।
राम और श्याम की दोस्ती अब पहले से भी मजबूत हो गई। उन्होंने एक दूसरे की सफलता की सराहना की और एक साथ मिलकर गांव के अन्य किसानों की मदद करने लगे। गांव में एक नई शुरुआत हुई जिसमें सभी किसान मिलकर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस प्रकार राम ने सीखा कि ईर्ष्या और द्वेष केवल हमें मानसिक कष्ट देते हैं। सच्ची सफलता और खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर अपनी मेहनत और सहयोग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। कहानी का सार यह है कि ईर्ष्या और द्वेष हमें कभी भी सच्ची सफलता नहीं दिला सकते। हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए और सहयोग एवं मेहनत से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपनी ईर्ष्या को त्याग कर सहयोग की ओर बढ़ते हैं, तो हम स्वयं को और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। हर नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बनें।